भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। हमारे बीच में स्वामी कमलेशानंद जी, जो कि ज्ञान की वर्षा कर रहे हैं। कौन सा ज्ञान? विज्ञान। विज्ञान किसे कहते हैं? सनातन सत्य को विज्ञान कहते हैं। सनातन सत्य क्या है? कुदरत, कुदरती रचना, कुदरत का कानून। यानी अगर हमारी दृष्टि के अंदर जो है वह कुदरती रचना, कुदरत का कानून और कुदरत के सिद्धांत बैठ जाते हैं तो हम सही राह पर होते हैं। और वही रास्ता बताने के लिए स्वामी जी आए हैं, जो असंप्रदायिक है, किसी को कहीं का भी विघटन करने वाली बात नहीं है। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, कृतज्ञता। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, अभी हम जो आज व्यक्ति के जीवन में चल रहा है उसकी चर्चा करेंगे, प्रैक्टिकल लाइफ की बात करेंगे। आज का जो युग है बहुत आपाधापी का युग है। आज व्यक्ति को शांति नहीं, आनंद नहीं, व्यक्ति एक मैकेनिकल बन गया है। हम 50 साल पहले सुनते थे कि बाहरी दुनिया यानी विदेशों के अंदर व्यक्ति मैकेनिकल है, भौतिकवादी कहते थे हम। आज हम खुद भौतिकवादी बन गए। हमारा देश तो प्रारंभ से ही आत्मवादी है, हम भौतिकवादी क्यों बन गए हैं? और अब भौतिकवाद हमारा, उससे किसी तरह की कोई कहना चाहिए हमें कोई दिक्कत नहीं है भौतिकता से, वो तो रहेगी, लेकिन हम भौतिकवादी रहते रहते अपना जीवन जीते जीते किस तरीके से अध्यात्म विज्ञान को प्राप्त करके आध्यात्मवादी बने। एक कॉमन मैन के लिए व्यक्ति जो घर का पालन पोषण कमाई सब करते करते व्यक्ति दोनों अध्यात्मवाद और जो है भौतिकवाद को कैसे संतुलित करके जीवन जी सकता, प्रैक्टिकल को इसको बताइए। काम भी करता रहे और अपना ये भी काम हो जाए, दोनों साथ साथ चलते, उससे खुशहाली आएगी। धन्यवाद। जीवन ऐसा होना चाहिए को जीवन में हम हर अवस्था को जैसे जैसे छूटती है हम इसको मानसिकता से भी मुक्ति पाए। फिजिकल तो खत्म हो जाएगी मगर दिमाग में से नहीं निकलती, उनकी छाप कहो, उनकी असर कहो, और यही राग द्वेष का कारण बनती है। तो अलग अलग प्रकार की जो नौंध होती है अंदर संजोगों जो हो चुके हैं उसकी, वो नौंध ही हमारे लिए डेंजरस बन जाता है। तो अपने जीवन में जो कुछ भी होता है उसको नोट मत करो। बाईपास हो रहा है तो दिमाग में से भी बाईपास कर दो, सोच में से भी बाईपास कर दो, मेमोरी में से भी बाईपास कर दो, क्योंकि खत्म हो गया है। अभी दोबारा हमारे जीवन में ये समय स्थल और हिसाब आएगा नहीं। तो इस प्रकार का जीवन जी रहे हैं, तो इस प्रकार के जीवन के अंदर हमको तो मुक्त ही रहना है, और मुक्त रहना है उसके लिए कुछ करना नहीं है। मुक्त रहने के लिए हमारे जीवन में जो प्रैक्टिकल संजोग आते हैं जीवन जीने के, वो संजोगों हम कहते हैं आते हैं, ज्ञानी भगवंत कहते हैं जा रहे हैं। जा रहे का मतलब उसका एंड अपने आप हो रहा है, हमको करना, ये साइंटिफिक प्रक्रिया है। जन्म दिया उसके बाद तुरंत ही श्वासोश्वास खत्म हो रहे हैं, उसके साथ हिसाब भी खत्म हो रहा है पैरेलल। तो इसीलिए खत्म करना नहीं है हमको, मगर क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि हम जीवन जी रहे हैं और इसीलिए संजोग हमको बनाना पड़ेगा, व्यवहार हमको करना पड़ेगा, जागृति व्यवहार की हमको रखनी पड़ेगी। यही भ्रांति है। आप कैसे रह सकते हैं? आप तो संजोग के अधीन हो, आप संजोग से ऊपर नहीं हो। आप समझे ना, ऊपर होते हैं तो कुछ कर सकते हैं, आप तो संजोग के अंदर हो। तो जो जिस प्रकार के संजोग आएंगे आपको मन वचन काया से बिहेव करनी पड़ेगी। मगर हम मानते हैं कि मुक्ति से हम कुछ कर, अपने स्वतंत्रता से कुछ कर सकते हैं। ये तो गलत बात है, ये तो भ्रांति है। और फिर होता है तो आनंद होता है, नहीं होता है तो फिर नाखुश हो जाते हैं। क्योंकि
वैसे भी हमारे हाथ में तो है ही नहीं, मगर हम इसी बातों को पकड़ के रखा है कि हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, हम क्या कर सकते हैं। तब ज्ञानी भगवान कहते हैं आप इस प्रकार से कर्ता भाव और मालिकी भाव की अवेयरनेस मत रखो, क्योंकि आप जो करना चाहते हो वैसा नहीं कर सकोगे, और नहीं करना चाहते हैं ऐसा करना भी पड़ेगा। और व्यक्ति या वस्तु आज है और कल चली जाएगी, ये कुदरत का नियम है। तो जो खुद ही टेम्पररी है, अवस्था के रूप में है, इसको देखते जाओ। आप उसकी वैल्यू क्यों आंकते हैं? आज आपको अगर 1 करोड़ रुपया मिला है जो आपके नाम पर है, मगर वो रुपया जितना यूज कर सकोगे वो इतना ही आपका है, बाकी का कुदरत का है। आप इसको यूज भी नहीं कर सकोगे, क्योंकि प्राप्त करना अलग बात है और उपयोग करना भी अलग बात है। प्राप्त करने का पुण्य भी अलग है और भुगतान करने का पुण्य भी अलग है। तो आपने कितना भुगतान किया वही तुम्हारा है, कितना प्राप्त किया वो तुम्हारा नहीं है, सिर्फ नाम तुम्हारा है, और वो नाम बाद में आगे जाके चेंज हो जाएगा। तो हमको ये समझना है कि हम ऐसा क्यों पागलपन की तरह बिना सोचे समझे इतना एफर्ट करते हैं कि हमको पैसा बहुत मिले, संपत्ति बहुत मिले, साधन बहुत मिले, परिवार बहुत बड़ा हो जाए। ये सब बातों में क्यों पड़ेंगे हम? क्योंकि हमको मालूम है कि ये सब बातें तो कुदरत देती है और ले भी लेती है। तो हमारे प्रैक्टिकल जीवन के अंदर ये होना चाहिए कि हर अवस्था जो है वो आती रही है, जा रही है, ऐसा दिखना चाहिए। हर अवस्था के अंदर रहे हुए सत्ता, संपत्ति, संबंध, साधन वो भी आ नहीं रहे, उनका हिसाब पूरा हो रहा है। अगर किसी को देना है तो दे करके हिसाब पूरा करेगा, अगर किसी को लेना है तो ले करके हिसाब पूरा करेगा। कुछ नया नहीं होता है, नया हमको लगता है मगर नया होता नहीं है। ये पिछले अवतार के कर्मों के ट्रांजैक्शन का ही रिपेमेंट है। तो ये जितना जितना हमको समझ में आएगा, इतना इतना मालूम होगा कि प्रैक्टिकल लाइफ में आप पूरी लाइफ कुदरती रचना है, लाइफ के हर संजोग कुदरती रचना है, और लाइफ जो इंद्रियों से दिखती है बाहर की दुनिया, व्यक्तियों के साथ, ये सब कुदरती रचना है। और हम जैसे कुदरती रचना देखेंगे तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ जाएगा, फिर टेंशन नहीं रहेगा, भीख और भय नहीं रहेगा, और आदि व्याधि उपाधि शरीर को होगी उसमें भी समाधि होगी, क्योंकि आप उससे मुक्त रहते हैं। तो आध्यात्म विज्ञान और प्रैक्टिकल ज्ञान यह सिखाता है कि कोई भी अवस्था में मुक्त रहो। मगर आम आदमी कहेगा मुक्त कैसे रहेंगे भाई? जब जीवन हमारा जुड़ा हुआ है परिवार के साथ, साधन संपत्ति सत्ता के साथ जुड़ा हुआ है, तो मुक्त कैसे रहेंगे? तो मैंने कहा मुक्त रहने का मतलब है आपकी जो बिलीफ रॉन्ग है उसको चेंज कर दो, शरीर को त्याग कर दो, संजोगों को बदलो। ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, मगर शरीर से मुक्त है तो मुक्त रहने की कोशिश करो ना, या तो मुक्त है ऐसा मानो तो सही। और अगर शरीर से मुक्त है तो शरीर चलाने वाले तो हम हो ही नहीं सकते। शरीर का हर संयोग कुदरत देता है। तो इस प्रकार से हर अवस्थाओं को, हर संजोगों को कुदरती रचना देखना क्या दिक्कत वाली बात है? जब आप अलग हो गए शरीर तो आपको मालूम है अभी मैं खुद शरीर हो ही नहीं, चलाने वाला भी नहीं हूं, तो शरीर और शरीर को चलाने वाला कौन है? तो शरीर कुदरत ने दिया है, और शरीर चलाता भी है कुदरत, अंत भी लाता है कुदरत। यही देखोगे तो धीरे धीरे आपका सब अज्ञान हट जाएगा और जीवन जीने का आनंद आएगा। कोई प्रेशर नहीं रहेगा, कोई टेंशन नहीं रहेगा। मगर आप कर्ता बनोगे और फिर जब नहीं होगा तो फिर डिप्रेस हो जाओगे। ये करने की क्या जरूरत है? ये शरीर को कुदरत जो कुछ भी अच्छा बुरा करवा रही है वो कर्मों के भुगतान के समय, उसमें हमारी चॉइस नहीं होती है।
अगर मन वचन काया से कुछ भी होता है, अगर उसमें कोई बात हमको पसंद नहीं है, हमारे लिए या सभी समाज के लिए वो नुकसान करता है, तो हम इतना पुरुषार्थ कर सकते कि हे अंतर्यामी परमात्मा, इस प्रकार के संजोग हमको दोबारा नहीं चाहिए, क्योंकि ये संजोग मोक्ष मार्ग के लायक और सहायक नहीं है। इतना कर सकते हैं, बाकी कोई ज्यादा संजोगों में, अवस्थाओं में, डीप में जाने की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए आइए हम सब यही आध्यात्म विज्ञान को और गहराइयों से समझने की कोशिश करें। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सटीक फरमाया। जो कुछ भी आप कर रहे हैं, जो कुछ भी करना चाहते हैं, कर रहे हैं, जिस परिवार से है, जिस अवस्था में है, जिस पोस्ट के ऊपर है, आप करते रहिए। उसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन ये करते करते अपनी जो बिलीफ है, आपकी जो सोच है, उस सोच को सही कर दीजिए, करेक्शन कर दीजिए। आप विजन में, दृष्टि के अंदर मुख्य चीज वो है, वहां पे वो सॉफ्टवेयर है, वहां पे आप बिलीफ को आप ये डाल दीजिए कि ये सारी कुदरती रचना है, अल्टीमेटली मेरा अस्तित्व तो शुद्ध आत्मा का है। यानी जब ये दोनों सिद्धांत, मैं शुद्ध आत्मा हूं और मन वचन काया से मुक्त हूं, इन दोनों चीजों को व्यक्ति सब कुछ करते करते विजन में सेट कर देता है, तो वो आराम से जिंदगी सुख की सोता रहता है। कोई सन्यास की जरूरत नहीं है, मुक्ति का मार्ग ही है वो उसके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। स्वामी जी, आप कहते हैं कुदरत कुदरत ना कुदरत का कानून, और कुदरत का कानून पूरी सृष्टि पे लागू होता है। कुदरत ही सबका संचालन करती है और व्यवस्थित शक्ति भी है। और जहां तक मैंने जो है अध्ययन किया या समझा, व्यवस्थित शक्ति व्यक्तिगत रूप से व्यक्ति के कर्मों का भुगतान कराने के लिए वह फंक्शन करती है। वो अंग तो कुदरत का ही है, कुदरत के कानून से संचालित है, कुदरत की एक शाखा है, पर वो व्यक्तिगत पे ज्यादा काम करती है। तो कुल मिला के चाहे कुदरती रचना हो, कुदरती कानून हो, या व्यवस्थित शक्ति हो, साइंटिफिक सर्कमस्टेंसेस एविडेंस हो, उसमें द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भाव, ये पंच समवाय मेन काम करने वाले हैं। तो कृपया 2-3 सटीक उदाहरणों से समझाइए, लोगों के समझ में आ जावे कि द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भाव किस तरह से जो है, क्यों कुदरती कानून और रचना को हम समझेंगे कैसे। जब इस चीज को, उनके साधनों को नहीं समझेंगे तो समझ में नहीं आएगा। तो कृपया 2-3 उदाहरणों से जो इसको क्लियर कीजिए, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भाव को, ताकि लोगों के दिमाग के अंदर ये टर्म्स एकदम सेट हो जाए। तो अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से बताइए। नमस्कार, जय सच्चिदानंद। दुनिया की कोई भी अवस्था और मनुष्य के जीवन की कोई भी अवस्था, वो द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव के पर नहीं हो सकती है। कोई भी कार्य बनता है, वो कार्य के लिए द्रव्य चाहिए। द्रव्य का मतलब होता है आत्मा भी कह सकते हैं या बॉडी भी कह सकते हैं। द्रव्य का मतलब होता है अस्तित्व। क्षेत्र यानी प्लेस, काल यानी समय। द्रव्य, क्षेत्र, काल, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। भाव का मतलब होता है जो भाव खड़े हुए थे, उसके लिए जो संजोग चाहिए, वो भाव ही यहाँ रूपक, ये सब मिलने के बाद, द्रव्य, क्षेत्र, काल मिलने के बाद ही भाव रूपांतरित होंगे, यानी रिजल्ट में आएंगे। तो कहने का मतलब यह है कि कोई भी कार्य कोई भी इंसान से होता है, वो द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव के बिना नहीं होता है। मगर हमारी जो रॉन्ग बिलीफ है कि मैं कर रहा हूं, वो कर रहा है, ये लोग कर रहे हैं और बिना किए कुछ होता नहीं है, तो ये जो हमारी मान्यता है ये गलत है। बिना कुछ किए होता नहीं है, वो रिलेटिव सत्य के आधार से करेक्ट है, मगर जो हो रहा है वो ही द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव से हो रहा है।
तो बिना किए तो नहीं हुआ, मगर करने का संयोग किसने दिया वो इंपॉर्टेंट है। मैंने किया, मैंने बोला, मैंने सोचा व्यवहार से, मगर ये बोलने का, सोचने का, क्रिया करने का संयोग कुदरत नहीं दिया है। यानी वो बोलना, सोचना, करना, उसमें भी मेरी फ्रीडम नहीं है। तो फिर द्रव्य क्षेत्र काल भाव का मतलब होता है ये सब संयोग जब अनुकूल होंगे, मिलेंगे, तभी आपका कार्य होगा। आपकी मर्जी से, आपके समय या आपके स्थल या आपकी चाहती व्यक्ति के साथ होगा ये जरूरी नहीं है। ये सब तय करेगा कुदरत का कानून। तो इसीलिए द्रव्य क्षेत्र काल भाव, ये जो बातें हैं वो क्या है? वो द्रव्य क्षेत्र काल भाव का मतलब होता है कोई भी अवस्था को रिजल्ट में लाने के लिए इतने प्रकार के संयोग कुदरत प्रोवाइड करती है। द्रव्य भी प्रोजेक्ट करती है, प्लेस भी प्रोजेक्ट करती है, समय भी प्रोजेक्ट करती है, और समय के अनुरूप भुगतान भी प्रोजेक्ट करती है, जो आपका कर्मों का एक्चुअली फल है। तो इस प्रकार से कर्म फल मिलता है या तो कार्य होता है। तो हमारा पूरा जीवन कर्म फल ही है, मगर हम इसको कितना समझ पाते हैं वो तो व्यक्तिगत विषय है, पर समझना हमको यही है कि सब कुछ कुदरती रचना है। जितना समझ में आए वो भी, और ना समझ में आए वो भी कुदरती रचना है। तो इसीलिए हम कुदरती रचना को और गौर से समझने की आगे आगे प्रयास करेंगे। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। द्रव्य क्षेत्र काल भाव कुदरत के अंग हैं, और कुदरत इन अंगों के माध्यम, शरीर भी अंगों से चलता है, इन अंगों से काम करती है। लेकिन कुल मिलाकर प्रश्न ये है कि ये सारी कुदरती रचना है। हमको जो मुख्य बात आपके फरमाने का अर्थ ये है कि जो कुछ भी चल रहा है वो कुदरती रचना के हिसाब से चल रहा है। ये बहुत सरल बात है, और ये तो प्रैक्टिस की बात है। और एक ही चीज सीखनी है, कोई 100 चीजें सिखाई जाए तो आपको कौन सी याद रखूं, कौन सी नहीं रखूं? जो कुछ भी चल रहा है कुदरती रचना है, वास्तव में भी सही बात है। और अपना मूल अस्तित्व है वो ध्यान में रखना है, क्योंकि ये अस्तित्व है जब मैं बोल रहा हूँ, हाथ हिला रहा हूँ, नहीं है तो कुछ भी नहीं है, जीरो है, डेड बॉडी है। तो ये दो जो सिद्धांत है, और द्रव्य क्षेत्र काल भाग उसके अंग है, ये बहुत ही सुंदर विवेचना है और काफी अच्छा लगा हम सभी को। स्वामी जी, आज जो हम युग की थोड़ी बात करते हैं कि चारों तरफ सिनेरियो कैसा बना हुआ है, जब अखबार पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर क्या, प्रिंट मीडिया क्या, टीवी क्या, उसके अंदर बातें सब जो कुछ सिखाई जानी चाहिए, सीखनी चाहिए, वो उल्टा चल रहा है। सीरियल के अंदर तो दिखाना चाहिए आज्ञाकारी हो, प्रतिक्रिया विरति हो, बड़ों का सम्मान हो, किसी का मुंह नहीं तोड़ना, हमारी भाषा में कहते हैं कि उसका सम्मान करो। लेकिन वो तो उल्टी बातें बता रहे हैं। अखबार के अंदर तो हाईलाइट ये हो रहा है कि उसने उसका मर्डर किया, उसने उसका मार दिया, उसने जिंदा जला दिया। अभी वेस्ट बंगाल के अंदर तो परिवार को जिंदा जला दिया गया। कितनी बड़ी मनहूस और कितनी बड़ी अमानवीय बात है। और हिंदुस्तान ऐसा देश जहां कदम कदम पे ऋषि मुनि, आप जैसे ज्ञानी पुरुष, कदम कदम पे मंदिर, भारत जो है मंदिरों की नगरी गिना जाता है। इतना बड़ा हमारे पास में, मेरे ख्याल से 10 किलोमीटर भी नहीं होगा, भगवान मिल जाएगा कोई न कोई। ऐसे देश में, ऐसी जगह में ऐसे ऐसे अमानवीय कार्य हो रहे हैं जो कि विश्व के बहुत बहुत जो हिंसक देश है, कई बार तो उससे भी बढ़ के अपन आगे चले जाते हैं। तो ये सारा सिनेरियो जो हो रहा है, उसमें अध्यात्म विज्ञान लोगों को क्या लेसन देता है, स्पेशली हम दुनिया की छोड़ दो, भारतीय लोग जो समझते हैं उनको ऐसा लेसन दीजिए कि ये अमानवीय चीजें, ये हिंदुस्तान के लायक नहीं है। आप एक जो अध्यात्म विज्ञानी बनाने की बात, उनको ये ट्रेनिंग दीजिए कि लोगों को ये बात मोटी मोटी तौर पे तो समझाया जाए। कृपया अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से प्रकाश डालिए। जी, धन्यवाद।
सबसे बड़ी बात यह है कि ये सब्जेक्ट बहुत डीप है और विस्तार से उसको बताना पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ कि समय की मर्यादा के अधीन इस सब्जेक्ट को हम नेक्स्ट एपिसोड में आगे ले जाते हैं, ताकि हम इसको विस्तार से समझा सके और लोगों को उसको सुनने में समझने में आसान हो जाए। तो आइए हम उसी प्रश्न को नए एपिसोड में लेंगे और आप सबको विगतवार समझाने की कोशिश करेंगे। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा एपिसोड संपन्न होने जा रहा है, पर कुल मिलाकर यह बात सही है कि सब कुछ हमारी ये प्रकृति माँ सृष्टि कुदरत है, वो कर रही है। तो कुदरत को समर्पण सच्चा समर्पण है। अज्ञान का नाश सच्चा नाश है, सच्चा त्याग है। ये मोटी मोटी बातें हर एक को समझने की, यही स्वामी जी हमको समझाने के लिए आए। स्वामी जी आपके प्रति कृतज्ञता, अभिवादन। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।